बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहता हूँ, अपने गोल को अचीव करना चाहता हूँ, अपने लाइफ में बहुत सारे रिजल्ट अचीव करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ फियर्स होते हैं, वो फियर मुझे रोक लेता है। और ऐसे कौन से फियर होते हैं जो आपकी लाइफ को होल्ड कर लेते हैं या होल्ड बैक कर लेते हैं आपकी लाइफ में आगे जाने के लिए। और आजकल के देखा जाए तो यूथ से लेकर के बिजनेसमैन से लेकर के एक हाउसवाइफ से लेकर के एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर से लेकर के आज दुनिया के सारे लोग कहीं ना कहीं 4 फियर्स की वजह से, उनके पास कैपेबिलिटीज़ होती है, उनके पास स्किल्स होती है, उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो होल्ड हो जाते हैं और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। जो चीज़ करना चाहते हैं वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। ऐसे कौन से 4 फियर हैं, और अगर ये 4 फियर हटा लिए जाएं तो आपकी लाइफ इमेजिन करें कैसी हो सकती है। आप जो चाहें आप वैसा कर सकते हैं। सो हेलो दोस्तों, माय नेम इज दीपेंद्र, आई एम अ लाइफ कोच, आई एम अ ब्रेकथ्रू स्ट्रेटजिस्ट। सो आज इस वीडियो में मैं ऐसे 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 4 इंपॉर्टेंट फियर के बारे में बात करने वाला हूं कि उन फियर को हटा करके आप कैसे, आप जो चीज़ चाहते हैं, जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं, जैसे अपनी लाइफ को चाहते हैं वैसी लाइफ को आप अपनी बना सकते हैं, वैसा आप शेप दे सकते हैं। सो हियर इज द फियर नंबर 1। द फियर नंबर 1 इज योर rejection. Okay, rejection is playing much important role आपके सक्सेसफुल ना होने के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास आइडियाज होते हैं, बहुत सारे लोगों के पास उनके आइडियाज को लोगों तक देना चाहते हैं, या फिर अपनी बात को लोगों तक कहना चाहते हैं, या फिर अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी सर्विस को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन वो इस वजह से नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास रिजेक्शन एक बहुत बड़ा फियर आ जाता है। मैं कहीं रिजेक्ट ना हो जाऊं, मुझे लोग रिजेक्ट कर देंगे, ये मेरा आइडिया काम ही नहीं करेगा। आप लोग बोलेंगे कि वो इमेजिन कर लेते हैं कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। एंड इस दुनिया में जो सबसे बड़ा जो डर होता है वो होता है आपका रिजेक्शन का डर। आप जब भी कोई चीज़ सर्विस किसी को देना चाहते हो, या आप कोई काम करना चाहते हो, या फिर आप बैठ करके कोई प्लान बना रहे हो, राइट, या फिर आप ये सोचते हो कि मेरे पास ये गोल है और इस गोल को लोगों को बताना चाहता हूँ, इस सर्विस को लोगों को देना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो रिजेक्शन होता है, आप लोगते हो कि लोग मेरे साथ रिजेक्ट कर देंगे, मेरे सर्विस को नहीं लेंगे, एंड मेरे साथ वो गलत बिहेवियर करेंगे, मेरा रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर बहुत सारे लोगों को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, रिलेशनशिप में इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो डरते हैं। जब उनको नेटवर्क बनाना होता है तो डरते हैं कि कहीं मैं रिजेक्ट ना कर दिया जाऊं, मेरे पास अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है, मैं अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा हूं, या फिर मैं अपने आप को अच्छा से वहां पर प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। अगर पब्लिक स्पीकिंग की बात करें, रिजेक्शन का डर बहुत ज़्यादा रहता है कि लोग मेरे स्पीच को सुनेंगे नहीं, लोग मेरी बात को नहीं सुनेंगे, लोग मुझे वहाँ पर इंसल्ट कर देंगे। मेरे साथ क्या होगा जब आपके पास रिजेक्शन का डर होता है। अगर आप एक सेल्स पर्सन हो, सेल्स पर्सन को रिजेक्शन का डर होता है कि मेरे प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और इसी वजह से अपने प्रोडक्ट को दूसरों तक पहुंचा नहीं पाते, दूसरों तक बता नहीं पाते, और रिजेक्शन की वजह से उनका फियर इतना बढ़ जाता है कि बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। सो आपको क्या करना है, इस रिजेक्शन को आप हटाए कैसे? सबसे पहले आपका जो रिजेक्शन आ रहा है ये आपके माइंड में आ रहा है, अभी आप रिजेक्ट नहीं हुए हो। या आपका माइंड क्या होता है, बहुत ही पावरफुल होता है। आपका माइंड परसीव कर लेता है कि मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे साथ ऐसा होगा। तो जो भी आपके माइंड में चल रहा है उसको क्या करो, उसको आप रिवर्ट बैक कर दो। रिवर्ट बैक क्या करना है, आप जो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं इसके जगह पे आपको देखना है कि लोग आपकी सर्विस को ले पा रहे हैं। अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो तो आप अपने आप को ऑडिट करो कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ, और उन पर काम करना शुरू करो। अगर सपोज करो आपको कम्युनिकेशन का डर है कि कम्युनिकेशन की वजह से मैं रिजेक्ट हो जाऊँगा, उस पर वर्क करना शुरू करो। अगर आपको ये डर है कि मेरी ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं है तो आप उस पर काम करना शुरू करो। अगर आपकी रिलेशनशिप की बात की जाए कि आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है लोगों के साथ, तो अपनी टोनालिटी पे काम करना शुरू करो। अगर आपको ये डर है कि मैं पैसे कमाना तो चाहता हूं, मैं पैसे तो अर्न करना चाहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा सर्विस, मेरा प्रोडक्ट कहीं ना कहीं फेल हो जाए, तो अपने प्रोडक्ट को और क्वालिटीफुल लेकर के उसको टेस्ट करना शुरू करो। तब आपका रिजेक्शन का डर खत्म होगा, और रिजेक्शन को जितनी बार आप हैंडल करोगे उतनी बार रिजेक्शन से एक कदम आगे चले जाओगे। ओके, तो इट इज ऑल अबाउट ट्रेन योर माइंड। आप अपने परसेप्शन को चेंज करो, जैसा आपका परसेप्शन होता है वैसे ही आपकी रियलिटी होती है। तो चेंज योर परसेप्शन, चेंज योर रिजेक्शन। अब
सेकेंड नंबर जो चीज होती है वो होती है आपकी ruin, या फिर आप बोल सकते हो लॉस्ट, राइट। यहां पर हम लॉस्ट भी बोल सकते हैं। ओह आई विल लॉस्ट समथिंग, मेरे साथ मैं ये चीज को लॉस्ट कर दूंगा, अगर ये चीज नहीं हुई तो क्या होगा, अगर ये चीज मैं इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरी लाइफ का क्या होगा। एक्चुअली इट इज हैपन इन योर माइंड। आपने क्या किया, आपने कोई सी सर्विस को किया, आपने कोई आइडिया है, किसी को देना चाहते हो, किसी को बताना चाहते हो, लेकिन आपके पास लॉस्ट का सबसे ज़्यादा डर होता है, मैं ये चीज़ खो दूंगा, मैं ये चीज़ खो दूंगा, मैं ये चीज़ खो दूंगा। क्यों? क्योंकि जब आप लॉस्ट का डर जब आता है तो ऑटोमेटिकली ये डर कहाँ से आता है, आपके पास से आता है, क्योंकि आपने पास्ट में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होता है जिसकी वजह से अब आपका फ्रेम बन जाता है, अब आपके अंदर वो बिलीफ जनरेट होना शुरू हो जाता है कि आई विल लॉस्ट समथिंग। अगर आप रिलेशनशिप कर, आई विल लॉस्ट, इसलिए मैं अपनी बात को किसी के सामने नहीं कहूंगा, चुप रहो। आपके पास आइडिया आ जाता है तो आप बोलते हो आई विल लॉस्ट माई आइडेंटिटी, आई विल लॉस्ट माई रिलेशनशिप, आई विल लॉस्ट माई फ्रेंड, आई विल लॉस्ट माई कलीग्स, आई विल लॉस्ट माई बिजनेस। ईच एंड एवरीथिंग इज, ये आती है क्योंकि बिकॉज ऑफ योर फियर, ये ड्रीन का फियर, जो लॉस्ट का फियर है, ये आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता है। सो आपको क्या करना है, जब भी आपको लॉस्ट की फीलिंग आए, आपको एक कैलकुलेटेड प्लान बनाना है, और कैलकुलेटेड प्लान बनाने के बाद आपको पता होना चाहिए कि अगर आप लॉस करोगे तो कितना लॉस करोगे, क्या ये लॉस मैं बैकअप में ले आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, उसका एक बैकअप तैयार करो एंड अपने माइंड को उसके लिए ट्रेंड करना शुरू करो, क्योंकि आइदर यू ग्रो आइदर यू डिके। अगर आप ग्रो भी नहीं कर रहे हो, अपने बात को आगे तक नहीं लेके जा पा रहे हो, तब भी आप लॉस्ट कर रहे हो। तो इट इज 1 इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 0। अगर कुछ नहीं करने से अच्छा है कि आप अपने आप को करो, तो इससे क्या होगा कि आपके माइंड में इम्प्रिंट पड़ना शुरू हो जाएगा, आपको पता हो जाएगा कि अब मुझे यहाँ पे ये काम करना चाहिए था, मुझे यहाँ पे ये काम करना चाहिए था, मुझे इस चीज़ को, स्किल को सही करना चाहिए, मुझे यहाँ पर इसको बैकअप करके रखना चाहिए, या फिर मुझे अच्छे से रिलेशनशिप बिल्ड करने चाहिए और रिलेशनशिप बिल्ड करने चाहिए, अपना एनवायरनमेंट बढ़ाना चाहिए, एंड ये आपकी लॉस की फीलिंग यहाँ से खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट जो तीसरा सबसे बड़ा फियर है, लोगों को होल्ड कर लेता है, लोगों को आगे नहीं जाने देता है, दिस इज द रिग्रेट। रिग्रेट माय डियर फ्रेंड, रिग्रेट, पछतावा। ओ माय डियर फ्रेंड, मैंने ये काम तो कर लिया, मुझे ये गोल अचीव करना था, मुझे यहाँ पे जाना था, इस डेस्टिनेशन में जाना था, इस लाइफ में ये इसको अचीव करना था, लेकिन लोग जब करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, इस वजह से क्योंकि उनको रिग्रेट का सबसे बड़ा फियर होता है। एंड रिग्रेट का फियर आपकी लाइफ को पूरी तरीके से झकझोर करके रख देता है, क्योंकि इट इज हैपन बाय द योर इमोशंस। ये आपके इमोशंस से आता है, और आपके जैसे इमोशंस होते हैं वैसे ही आपकी सिचुएशन क्रिएट होना शुरू हो जाती है, और जैसे आपकी सिचुएशन क्रिएट होती है वैसे ही आप एक्शन लेना शुरू कर देते हो। तो जब भी आपको रिग्रेट का फियर आए, आपको पछतावे का डर हो, राइट, तो आपको क्या करना है, आपको ये आपकी माइंड की एक प्रकार से कह सकते हो परसेप्शन होता है, माइंड का एक अपना मैप बन जाता है, माइंड का एक अपना थिंकिंग पैटर्न होता है जो कि आपको रिग्रेट की तरफ, आपको रिग्रेट कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको जब रिग्रेट होने की इमोशंस डेवलप हो जाती है तो आप वैसा ही सिचुएशन क्रिएट कर लेते हो। ओ आई एम फीलिंग लो, मैंने कर लिया, मुझे बहुत बड़ा पछतावा इस बात का। नो, आपने पछतावा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके पास एक्सपीरियंस आ जाए। आपको यहाँ पे वर्ड चेंज करना है, देयर इज रिग्रेट की जगह पर आपको एक्सपीरियंस हो गया कि आप अगर ये चीज़ कर रहे थे और ये चीज़ नहीं हुई, मीन्स आपको एक्सपीरियंस हो गया, और एक्सपीरियंस से आप दोबारा उस चीज़ पर गलती नहीं करेंगे, दोबारा इस चीज़ को आप रिपीट नहीं करेंगे। तो यू विल आपको थैंक यू बोलना चाहिए, आपको इसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए कि आपको जो रिग्रेट होता है, रिग्रेट की जगह आपको एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि जैसे ही रिग्रेट की जगह एक्सपीरियंस आएगा, आपका वे ऑफ परसेप्शन पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, देखने का, बात करने का, और उस चीज़ पर रिस्क लेने का तरीका पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। तो इस फियर को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जो फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फियर है वो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़।
अब ये लोग बोलेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का, सर मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का फियर कैसे आता है? यस, ये साइकोलॉजी के हिसाब से प्रूफ हो चुका है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी आपके अंदर एक फियर क्रिएट करती है और इसी वजह से आप उस चीज़ को नहीं करते हो। देखिए, हमारी लाइफ में 2 तरीके के पेन होते हैं। पहला होता है पेन, दूसरा होता है प्लेजर। हम किसी भी काम को करते हैं 2 तरीकों से करते हैं, पहला हमारा पेन, दूसरा हमारा प्लेजर से करते हैं। पेन, जब भी आप कोई भी वर्क कर रहे हो, जब भी आप कोई भी वर्क करना चाहते हो, किसी गोल की तरफ जाना चाहते हो, किसी आउटकम को पूरा करना चाहते हो, तो आपको पेन होता है। पेन क्या होता है? आपने आपसे क्वेश्चन किया कि अगर इसको मैंने नहीं किया तो मेरी लाइफ में क्या पेन होने वाला है? आपकी लाइफ में पेन होने वाला है कि आप मनी नहीं जनरेट कर पाएंगे, आप फ्रीडम नहीं लेकर के आ पाएंगे, आप अच्छे लोगों से मिल नहीं पाएंगे, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, अपनी फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, आपकी सोशल लाइफ अच्छी नहीं होगी, आपका इमोशनल वेलबींग अच्छा नहीं। दिस इज योर पेन। हम किसी पेन से निकलना चाहते हैं। एंड योर प्लेजर, आप किसी प्लेजर को पाना चाहते हो तभी तो उस काम को करते हो, तभी आप अपनी लाइफ में उस रिस्क को लेते हो, तभी तो आप अपने गोल की तरफ जाना चाहते हो, क्योंकि आपके पास प्लेजर है। आप देखना चाहते हो मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी, मेरी फैमिली ऐसी हो जाएगी, मैं अपनी फैमिली को खुशियाँ दे पाऊंगा। ये सारी की सारी चीज़ें कैसे आती हैं? आपकी प्लेजर की वजह से आती हैं। आप अपने फ्रीडम को होते हुए देखते हो, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए देखते हो। सो आपकी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मीन्स आप जब वर्क करते हो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आपके पास जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आप बोलते हो कि मेरे फ्रेंड सर्किल छूट जाएंगे, मेरा कंफर्ट जोन मुझसे छूट जाएगा, मेरे लोग मुझसे छूट जाएंगे, मैं घर में आराम से बैठ करके टीवी देखता हूँ या फिर घर में बैठ करके आराम से अपने कंफर्ट जोन में रहता हूँ, वो मुझसे छूट जाएगा। मैं अगर किसी भी गोल को या फिर किसी भी वर्क को करना चाहता हूँ तो मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएंगे, ज़्यादा लोगों को हैंडल करना पड़ेगा, ज़्यादा लोगों से बात करनी पड़ेगी, अच्छे लोगों से बात करना पड़ेगा, अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करने पड़ेंगे, अच्छी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, आपको नई स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फियर इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हेन यू चेंज दिस फियर, आप इस फियर को जैसे ही हटाते हो आप ऑटोमेटिकली ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है, बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि दीज फियर्स विल होल्ड यू बैक फ्रॉम योर गोल, फ्रॉम योर ड्रीम, फ्रॉम योर पर्पस। आपके पर्पस से आपको पीछे करते हैं, आपके गोल से आपके पीछे कर देते हैं और आपकी अपनी नेक्स्ट लाइफ को जाने के लिए आपको पीछे कर देते हैं। सो रिमूव दिस फियर एंड यू विल सी कि आपकी लाइफ कंप्लीटली यहाँ से चेंज होना शुरू हो जाएगी माय डियर फ्रेंड। और इस वीडियो को उन सारे लोगों तक पहुँचाओ, उन सारे लोगों तक पहुँचाओ जो लोग अपनी लाइफ में आज स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, चाहे डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं या फिर एक बिजनेसमैन है या ऑथर है, ट्रेनर, कोच है या फिर स्मॉल बिजनेस करते हैं या छोटा दुकानदार है या बड़ा दुकानदार है या फिर हाउसवाइफ हैं, यूथ हैं या फिर आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, उन सारे लोगों को आप पहुंचाओ, क्योंकि इस फियर को सबकी लाइफ से हटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ईच एंड एवरीवन माय डियर फ्रेंड। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो एंड शेयर कर दो उन सारे लोगों को। एंड अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि जो अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आपसे मिस ना होने पाए। एंड आपका कीमती समय निकाल करके इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। कमेंट करके मुझे बताओ कि इनमें से आपको कौन सा फियर है और कौन सा फियर हटाना चाहते हो। टिल देन थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।